What the Taliban are doing or not doing has nothing to do with us. Neither are we some spokespersons for Taliban. Afghanistan can never be controlled from outside. Whoever the people of Afghanistan choose, we will have best relationship with them. So we have no favorites now. अफगानिस्तान में हमारा कोई फेवरेट नहीं, जो भी हुकूमत आई उससे मिलकर काम करेंगे। तालिबान के तर्जुमान हैं, ना ही उनके फेल के जिम्मेदार। पाकिस्तान को अफगान बहरान का जिम्मेदार ठहराना अफसोसनाक है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं किसी भी दूसरे मुल्क से ज्यादा अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं। अमेरिका 20 साल में कुछ नहीं कर पाया, पाकिस्तान में बेस लेकर क्या कर लेगा? ये तासुर गलत है कि पाकिस्तान को अस्करी इदारे कंट्रोल करते हैं। ये भारत का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है। भारत के साथ भी अमन के ख्वाहां हैं। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के बाद खतरनाक होने लगे। केस मस्बत आने की शरह 7.5% हो गई। 2.5 माह बाद 4,497 नए केस रिपोर्ट हुए और 76 मरीजों का इंतकाल हुआ। सूरत हाल तो बहुत बिगड़ चुकी है। 10 से 15 दिन का एक स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने होंगे, वेयर हमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए पब्लिक हेल्थ के ऊपर। कराची के सरकारी अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए 398 वेंटिलेटर मौजूद, 906 एचडीयू बेड्स और 293 लो ऑक्सीजन बेड्स दस्तयाब। 4 अगस्त तक मजीद 32 वेंटिलेटर बढ़ाए जाएंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत सिंध कासिम सोमरो कहते हैं सूरत हाल बिगड़ चुकी, सख्त फैसले करना होंगे। तमाम स्टेक होल्डर्स और ताजिर बरादरी को कायल करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेलों और नदी नालों में तुग़यानी के बायस 10 साला बच्ची समेत 3 अफराद डूब गए। बच्ची की लाश निकाली गई। 2 अफराद की तलाश जारी। सैलाब से मुतादिद मकानात को नुकसान पहुंचा। मुज़फ़्फ़ाती इलाकों का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। MP नज़ीर चौहान 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। जुडिशल मजिस्ट्रेट का 31 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। नज़ीर चौहान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। SHO ग्रीन टाउन की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कार सरकार में मुदाखलत, जान से मारने की धमकियों समेत दीगर दफात शामिल। नून लीग को एक के बाद एक झटका। कश्मीर के बाद सियालकोट में भी शिकस्त। तहरीक इंसाफ ने PP 38 की सीट जीत ली। एहसन सलीम ने 62,657 वोट हासिल किए। नून लीग के तारिक सुबहानी को 56,353 वोट मिले। कामयाबी पर खिलाड़ियों का भरपूर जश्न। अता तारण ने ये नशिस्त 10 से 12,000 वोट से जीतने का चैलेंज दिया था। कहा था ना जीते तो नाम अता तारण नहीं। रियासत मुखालिफ बयानिए से अवाम मुतनफ़िर हो चुके हैं। पाकिस्तानी सियासत में अब चोरों और लुटेरों की कोई गुंजाइश नहीं। पे दर पे शिकस्त के बाद मनफी सियासत से तौबा कर लेनी चाहिए। उस्मान बुस्तार कहते हैं मुखालिफ जमात की सीट भी गई और सीटें भी गुम है। अफरा तफरी की सियासत अपनी मौत आप मर चुकी है। कप्तान ने माफिया की बैंड बजा दी। तब्दीली की लहर माफिया को रोनती आगे बढ़ रही है। कौम को बरसों लूटने वाले माफियाज के बुत पाश पाश हो रहे हैं। फिरदौस आशिकबान का ट्वीट। शहबाज गिल कहते हैं मुहिब्बे वतन नून लीगी शरीफ खानदान की गुलामी से तंग आ चुके हैं। सियालकोट में शिकस्त के बाद मुहिब्बे वतन नून लीगी खिलाफ की जिम्मेदारी निभाएं और मोदी एजेंडे पर चलने वाले शरीफ खानदान से खुद को अलग कर लें। मुस्लिम लीग का नाम मजीद बदनाम ना होने दें, वरना बहुत देर हो जाएगी। LA-16 बाग आज़ाद कश्मीर के 4 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग। पोलिंग स्टेशन नंबर 42, 134, 135 और 136 पर 2,380 वोट रजिस्टर्ड हैं। पुरअमन अफगानिस्तान को पाकिस्तान के मुफाद में भी है। ये अफगान मसले का कोई मिलिट्री सोल्यूशन जो है वो नहीं है, ट्राइड एंड टेस्टेड सोल्यूशन है। पाकिस्तान की कोशिश ये रही कि मुज़ाकरात के जरिए जितने भी वहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं वो एक नतीजे पर, एक इंक्लूजन पे पहुँचे। कई दिहाइयों से अफगानिस्तान में जंग की सूरत हाल है। पाकिस्तानी अफगान मुहाजिरीन को खुले दिल से पनाह दी। फरूख हबीब कहते हैं पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है। कोशिश है कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो। चाहते हैं अफगान स्टेक होल्डर्स मुज़ाकरात से नतीजे पर पहुँचें। जंग मसाइल का हल नहीं, हमें अमन को मौका देना है।
वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास, गुज़श्ता फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। शुरका को बताया गया कि स्ट्रीट क्राइम के अलग ट्रायल के लिए जज की तकर्रुरी की जाएगी। हर जिले के स्ट्रीट क्राइम के केसेस अलग सुने जाएंगे। कच्चे के इलाके में कानून शिकन अनासिर के ग्रुप्स खत्म किए जा रहे हैं। कराची के इलाके कुरंगी में ज्यादती के बाद कत्ल की गई 6 साला बच्ची माहम का मुकदमा दर्ज। इख्वा, ज्यादती, कत्ल और दहशतगर्दी की दिफात शामिल। पुलिस की तफ्तीश में तेजी, चंद मशकूक अफराद ज़ेर हिरासत। पत्तोकी के इलाके हबीबाबाद से 6 साला बच्चे की लाश मिली है। बच्चा गुज़श्ता रात खेलते हुए लापता हुआ। लाश खाली प्लॉट से मिली है। बच्चे के साथ ज्यादती हुई या नहीं, हकाइक पोस्टमार्टम के बाद सामने आएंगे। कराची की जुबली मार्केट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। ताजिरों के एहतजाज के पेश नजर पुलिस की भारी नफरी मौजूद। गुज्जर और औरंगी नाले पर भी तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी। वालिद और जान स्नोडी की जो बॉडीज है वो बहुत टेक्निकल प्लेसेस पे है। उधर से नीचे लाना हम तीनों के लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत टेक्निकल पार्ट पे है। पहाड़ों का बेटा फख्रे पाकिस्तान मोहम्मद अली सतपारा की K2 की आगोश में तदफीन। बेटे साजिद सतपारा कहते हैं 8,611 मीटर की बुलंदी से जस्ते खाकी को नीचे उतारना मुश्किल था। मैयत बोटल नेक से अर्जेंटाइन के कोपैमा की मदद से कैंप पोर्ट तक लेकर आए, वहीं तदफीन कर दी। दुनिया के कई ममालिक में शदीद बारिशों के बाद तबाही। बांग्लादेश में मिट्टी का तोदा रोहिंग्या पनाह गुज़ीन कैंप पर गिर गया। दर्जन अफराद दब गए। कई अफराद के सैलाब में बह जाने की इत्तला। चीन के सूबे हेनॉन में हलाकतें 71 हो गईं। 1 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासर हो गए। इटली में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग, दर्जनों घर तबाह हो गए। वेट लिफ्टिंग, बैडमिंटन और स्विमिंग के बाद जूडो में भी पाकिस्तानी एथलीट नाकाम। टोक्यो ओलंपिक्स में शाह हुसैन शाह को शिकस्त। मिस्र के एथलीट ने 3 मिनट और 9 सेकंड्स में शाह हुसैन को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2148 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 214 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं माहनूर नदीम। मैं हूं मोहम्मद खालिद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, तफसीली खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।